आइए आपको बताते हैं कि दीदी के हैट्रिक लगाने के चांसेस कितने हैं और क्या असम में भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से सरकार बनाएगी। लेकिन इसको समझने के लिए पहले आपको समझना पड़ेगा वोट शेयर क्या कह रहे हैं। वोट शेयर के हिसाब से इस बार स्थितियां कैसी बनती हुई नजर आ रही हैं और ये रहे वोट शेयर आपके सामने। टीएमसी 39.6, भारतीय जनता पार्टी 37.1, लेफ्ट और कांग्रेस 17.4 और अन्य 5.9। ये पोल परसेंटेज बहुत ध्यान से देख लीजिए क्योंकि इसमें टीएमसी पहले से काफी घटती हुई नजर आ रही है और भारतीय जनता पार्टी पहले से काफी बढ़ती हुई नजर आ रही है। झटका तो लेफ्ट और कांग्रेस को भी लगा है, लेकिन ये कितना हुआ है झटका उसके लिए आपको समझना पड़ेगा स्विंग, मतलब 2016 से कंपैरिजन। और ये रहा 2016 के साथ इसका कंपैरिजन, इसमें आपको समझ में आ जाएगा स्विंग कितने का है। टीएमसी को पहले थे 44.9% वोट, अब हो गए 39.6%, मतलब ऋणात्मक रूप से 5.3 का वोट स्विंग, पहले से 5.3% घटे। भारतीय जनता पार्टी को पहले मिले थे 10.2% वोट 2016 में, अब हो गए 37.1%। तो ये वोट स्विंग जाता हुआ नजर आ रहा है 26.9%। ये तो मैमथ है, ह्यूमंगस है, ये बहुत ज्यादा बड़ा वोट स्विंग है। लेकिन ये सीटों में कैसे तब्दील होगा उसके लिए थोड़ा सा इंतजार कीजिए। लेफ्ट और कांग्रेस को कितने वोट मिल रहे हैं? 37.9% वोट अभी मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। पिछली बार 17.4 माइनस दशमलव, अब 17.4 और इस तरीके से माइनस 20.5, 20.5 ऋणात्मक, बहुत बड़ा झटका। अगर आप ये देखें स्विंग के हिसाब से तृणमूल और लेफ्ट और कांग्रेस को कंपेयर करें तो बड़ा झटका कांग्रेस और लेफ्ट के अलायंस को लगता हुआ नजर आ रहा है। अन्य के हिसाब से देखें तो 7.0%, 5.9%, मतलब धनात्मक 1.1% का स्विंग, पहले से 1.1% ज्यादा। मतलब अभी तक आपने ये देखा कि इस बार वोट शेयर क्या कह रहे हैं। वोट शेयर तृणमूल कांग्रेस का घटता हुआ नजर आ रहा है, करीब 5% के आसपास। भारतीय जनता पार्टी का बहुत ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। सीटों में तर्जुमानी कैसे होती है ये हम समझेंगे, लेकिन फिलहाल अभी वोट शेयर के नजरिए से चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ खास मेहमान यहां जुड़े हुए हैं जिनके जरिए हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आंकड़े असल में क्या दिखा रहे हैं। हमारे साथ रामकृपाल जी हैं, गौतम दा हैं, शुभ हैं हमारे साथ। इनके साथ तो हम चर्चा करेंगे ही, लेकिन इसके साथ हम बात करेंगे हमारे मेहमानों से जो बाहर से हमको ज्वाइन कर रहे हैं। सुमेरा के साथ अरविंद मेनन जी हैं, उनके साथ बातचीत होगी। राजीव बिस्सा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संजय शर्मा तृणमूल कांग्रेस के, वो भी हमारे साथ हैं। सबसे पहले उन्हीं से मैं बातचीत करना चाहता हूं। संजय जी, ये क्या दिखा रहा है ये स्विंग वोट परसेंटेज के हिसाब से? और ऐसा भी होता है कि जिससे आप बात करना चाहें उसी का सिग्नल आउट हो जाता है। गौतम दास, सिग्नल आउट हो रहा है क्या इस बार तृणमूल कांग्रेस का? ये वोट शेयर क्या दिखा रहा है? थोड़ा तो फ्यूज है, बात तो सही है। लोकसभा और विधानसभा दोनों से ही अगर ये आंकड़ा सही है तो दोनों ही कम हो रहा है, लोकसभा और विधानसभा। लेकिन एक बात यह है कि वामपंथी और कांग्रेस को जो 17% अब दिखा रहा है, भले ही वो 2016 से कम है 5%, लेकिन लोकसभा चुनाव के से लेकिन बहुत ज़्यादा बड़ा है। वो करीब दोनों मिला के आसपास 9-10% करीब वोट था। वो अगर 17 जाता है, 7% मुझे लग रहा है भाजपा का भी वोट भी बढ़ रहा है, आप बोल रहे हैं। तो इसके कारण लगता है कि लेफ्ट और कांग्रेस से ही वोट क्या, लेफ्ट का वोट ही तृणमूल से ही वोट क्या लेफ्ट की तरफ जा रहा है। ये एक देखने वाली चीज़ है। लेकिन बीजेपी का वोट लोकसभा का हिसाब से भी कम हो रहा है जो, लेकिन उस टाइम भी दोनों बहुत क्लोज थे, 18-22 सीट मिले थे। लेकिन अमूमन ये कहा जाता है कि लोकसभा और विधानसभा में जो फर्क है वो 7-8% का इंटरप्रिटेशन होता है, लेकिन यहां तो भारतीय जनता पार्टी के हिसाब से गैप बहुत वाइड दिखाई दे रहा है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।